देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो ये डाटा है इस डाटा को हम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसे सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सिलेक्शन दिया, ठीक है, कंट्रोल+C से कॉपी किया और एक नई सीट ले रहे हैं यहाँ पे। इसी देखो लिखा है इंसर्ट वर्कशीट, क्लिक किया, एक नई सीट आ गई। इस पर जाके राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पूरा आ गया डाटा, ठीक है। अब इसी डाटा को मुझे और बड़ा करना है, बड़ा का मतलब इसी को बार बार हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो डाटा और बड़ा कर देंगे, ठीक है। जैसे भी 13 लोगों का है तो फिर से मैंने इसी को पेस्ट कर दिया, तो और अब इसमें हेडिंग्स नहीं चाहिए मुझे बार बार, ठीक है। तो अंडू करते हैं, कंट्रोल+Z। अभी क्या हो रही, हेडिंग्स भी आ रही। हमें कितना चाहिए डाटा, सिर्फ नेम वगैरह, तो मैंने इसको सिलेक्शन दिया, कंट्रोल+C किया, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट, फिर यहाँ पे पेस्ट। कोई दिक्कत है इसको भी किसी को भाई, कंट्रोल+C से कॉपी करो, यहाँ पे जाके कंट्रोल+V से पेस्ट करो। आप भी ऐसे ही करना जाके, अभी जितना आज बता रहे उतना ही करना जाके। यहाँ पेस्ट कर दिया, इसमें उसमें अभी हम बता देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लिया, किसी को कोई दिक्कत इसमें। अब जब कॉपी पेस्ट हम लोगों ने कर लिया है तो इसका हम लोग सीरियल नंबर तो कम से कम ढंग का कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते जैसे 13 के बाद फिर से 1 2 3 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, फिर 13 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को सिलेक्शन देंगे जाके, इस टाइप से दे दिया और इसको यहाँ से पकड़ के खींच लेंगे, ये देखिए ऐसे करें तो इसका सीरियल नंबर देखो बिल्कुल सही बन गया, क्योंकि ये ड्रैग हो जाता है, सीरियल नंबर अच्छे से बन जाता है। अब बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पेज लेआउट पे जाएंगे और पहला ऑप्शन किसका दिया गया है, थीम का दिया गया है। तो थीम के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सबसे पहले कलर डालने पड़ेंगे इसमें। तो कलर कैसे करें, किसी में कुछ कलर कर दो, यहाँ से जाके होम पे जाओ और यहाँ से फिल कलर जो होते हैं यहाँ से ऐसे करके कलर को चेंज कर दो। पहले किसी में ये कर दो, ठीक है, समझने के लिए। किसी में आप दूसरा कलर करके देख लें, फिर किसी में सिलेक्शन दे, अलग कलर कर दो, फिर इसको सिलेक्शन दो, यहाँ से अलग कलर कर दो। दिख रहा है सभी लोग, नहीं तो आपस इधर आ जाना, पीछे ना दिखाई पड़ा। फिर यहाँ पे जाएंगे, इसका कलर इस टाइप से करते चलें, ठीक है। ये जरूर डाल देना कलर, क्योंकि थीम ऑप्शन चलता ही इसी पे है। हाँ, नहीं तो फिर आप पता लगो आप समझ ही नहीं आएगा थीम होगा। ठीक, डाली। अब हम लोग क्या करेंगे, कलर के बाद यहाँ पे पेज लेआउट में, ठीक है, बस इतने एक आध सेव और ले लो और समझ में आ जाएगा। सेव्स पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक तो सेव जरूर बना के रखें, ताकि कोई भी चीज़ इफेक्ट होगी आपको पता लग जाए। इसको भी मैंने यहाँ से जाओ, इसमें कोई कलर वगैरह डाल दो, इसको सिलेक्शन दो, सेव फिल पे जाके यहाँ पे भी कलर डाल दिया इस टाइप से। चलो हो गया। अब देखिए कौन सा पढ़ना था, पेज लेआउट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी में आपका पेज सेटअप होता है, स्केल टू फिट होता है, सीट ऑप्शंस होता है, अरेंज करने के लिए मिलता है, और थीम सेक्शन होता है। इसमें सबसे पहले दिया जा रहा है थीम। जैसे आपको थीम बदलनी है, थीम का मतलब क्या होता है, उसमें आपकी लिखने की राइटिंग भी आ जाती है, कलर भी आ जाता है, लिखने का फॉन्ट भी आ जाता है और इफेक्ट भी आ जाते हैं। देखना कैसे, जैसे हमने सीट पे क्लिक किया, थीम्स पे जाएंगे, जैसे हम लोग ये वाली थीम लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये थीम लेंगे देखो कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगे। जैसे हम लोग को लिखने की राइटिंग भी चेंज होगी, ध्यान से देखना। इस वाले में भी ऐसा लिखा हुआ है, देख रहे हो, कलर अलग है और राइटिंग अलग है। जैसे आप देखो कंप्यूटर टोटल ऐसा लिखा है, जैसे ही आप इस वाले में जा रहे हो देखो कंप्यूटर टोटल अलग अलग हो गया, राइटिंग कलर भी चेंज हो गया। इस वाले पे जाएंगे देखो इस कलर से आ जाएगा, इस पे जाएंगे तो ऐसा आ जाएगा, इस पे जाएंगे तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। इस पे इस तरीके से आ जाएगा, देख लो चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम लोग थीम को बदल सकते हैं, जो भी आपको इसमें से बेस्ट लग रही हो, ये ठीक लग रही तो इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। सेव पे भी देखो बदलना कलर ऐसे कर, तो ऐसे हम लोग यहाँ से थीम को बदल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्या लिखा है, कलर। कलर का मतलब समझ के सिर्फ कलर चेंज होगा। अब इस पे जाएंगे तो कोई राइटिंग वाइटिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ कलर। इस पॉइंट पे क्लिक करना, यहाँ से हम लोग कलर को बदल पा रहे हैं। देखिए हो रहा है,
ऐसे करके सिर्फ कलर को बदल पाए। जो भी आपको यहाँ से बेस्ट लग रहा हो, जो भी ठीक लग रही हो, वो यहाँ से आप लगा के अपना छोड़ सकते हो। ठीक, यहाँ से कलर को बदल पाए। अगला क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब क्या होता है? लिखने की राइटिंग होती है, उसको हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉन्ट। फॉन्ट मतलब लिखने की राइटिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो इतना डाटा सिलेक्शन, ठीक है, तो फॉन्ट कितने का बदल जाएगा? उतने का बदल जाएगा। ये हम लोग ऐसा करें, यहाँ पे कहीं कर्सर छोड़ो, सीधे फॉन्ट में जाओ, ये देखो लिखने की राइटिंग पूरी चेंज हो रही। ये देखो कलर वही रहेगा, ऐसा नहीं कि कलर इसका अलग हो जाए। देखना कलर चाहे कलर वही है? लेकिन राइटिंग अगर आप देखो तो चेंज हो रही है। जैसे आप पास पे वालों देखो राइटिंग अभी ऐसी है, इस पे जाओ देखो ऐसी हो गई, बड़ा हो रहा है, किसी में छोटा हो रहा है, किसी में बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, लिखने की राइटिंग चेंज करनी, देखो इसमें खूब बड़ा बड़ा आ रहा है। चलिए, इफेक्ट। इफेक्ट आपकी शेप पे समझ में आते, जो ये शेप है इस पे इफेक्ट होंगे। जैसे इसकी लाइनें देखो मोटी हो गई, पतली हो गई, ये देखो भरी हुई हो गई और भरी हुई हो गई, देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये किसमें होता है? शेप। इफेक्ट, शेप के अंदर इफेक्ट ऑप्शन चलता है, किसमें? शेप्स पे। ये देखो ऐसे करके जो भी आपको ठीक लग रहा हो वो अपना लगा लो। ठीक, चलो अब आ जाओ पेज सेटअप। पेज सेटअप सीधे समझ में आ रहा है, पेज को सेट करने के लिए होता है। आता है नहीं आता? पहला ऑप्शन क्या है? मार्जिन्स। मार्जिन्स का मतलब क्या होगा? लेफ्ट में कम करेगा, राइट में कम करेगा, ये काम है मार्जिन्स का। ठीक है, इसका अगर प्रिंट प्रीव्यू करना है तो इसकी शॉर्टकट क्या होती है? MS एक्सेल प्रिंट प्रीव्यू से Ctrl+F2। जैसे ही हम लोग इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे जाके तो ये आ जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से आ रहा है। जूम बड़ा करके देखना है तो इसी पे क्लिक कर दो, जूम बड़ा हो जाएगा। बता रहा भैया यहाँ पे इतनी जगह टॉप में देखो छूटी हुई, यहाँ पे आपकी लेफ्ट की छूटी हुई है और ये राइट की छूटी हुई है। बॉटम में जाओगे तो इतनी जगह छूटी है। अभी डाटा सिर्फ कितने लोगों का आ रहा है आपका? एक पेज में 46 लोगों। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करोगे जाके तो बाकी लोगों का देखो फिर इधर आ गया, 47 से लेके 91 तक का इधर आ गया। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे जाके तो फिर अगले पेज का आ गया इस साइड, क्योंकि एक पेज में कहाँ तक हेडिंग आ रही है अगर आप देख पाओ, प्रेजेंट तक आ रही हैं, यहीं तक। बाकी के ये दो पेज जो लाइनें हैं ये कहाँ जा रही है? दूसरे पेज में जा रही है। ये देखो लाइन पड़ी है, इसका मतलब तो सबको पता ही है कि यहाँ से पेज अलग होता है। तो फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्जिन्स पे जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा Ctrl+F2 से कि टॉप में कितनी जगह छूटी हुई, देख लिया आपने, मतलब जगह छूटी हुई टॉप और लेफ्ट में। तो हम लोग मार्जिन्स ऑप्शंस पे जाएंगे और अभी कितनी कौन सा लगा हुआ है देखो, हाईलाइट कौन सा हो रहा है? नॉर्मल वाला हो रहा है। नॉर्मल 0.75 इधर छूटेगी, लेफ्ट में 0.7, बॉटम में। अगर हम लोग चाहें खुद से कम ज़्यादा करना तो कस्टम मार्जिन्स पे जाएंगे। ठीक है, खुद से यहाँ पे जहाँ जितना करना। और कुछ 2-3 चीज़ें इसमें ऑलरेडी पहले से बना के दे दी जाती है। जैसे नैरो अगर यूज़ करना है तो इसमें टॉप में इतना छोड़ेगा, बॉटम में इतना और लेफ्ट राइट में कम छोड़ेगा। ये वाला यूज़ करेंगे तो इसमें 1-1 इंचेस चारों तरफ है। नॉर्मल वाले में 0.75 बॉटम हुआ है और लेफ्ट राइट 0.7 है, लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से सीधे एक क्लिक में ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे, ये वाला कर दिया, टॉप पे 1 और बॉटम में 1। अब Ctrl+F2 करोगे जाके तो कुछ जगह और बढ़ गई तो 1-1 इंचेस हो गया। हटाना है तो क्या करेंगे? एस्केप कर देंगे। फिर से मार्जिन्स पे जाएंगे। अपने आप से डिसाइड करना है तो किस पे जाना है? कस्टम मार्जिन। तो खुद से डिसाइड कर सकते हो। कस्टम मार्जिन्स पे गए, टॉप पे कितना कर दिया आपकी, जैसे 0, सिर्फ एक ही का देख लो। टॉप का क्या करना है? 0 करना है। और यहाँ सीधे क्या देख लो? प्रिंट प्रीव्यू आ गया, चेक कर ले, इसी पे क्लिक कर लो, आप देख लो जाके टॉप पे कितना छोड़ रहा है? 0 मतलब कुछ भी नहीं छोड़ रहा, मतलब जो भी अब आएगा बिल्कुल चिपक के आएगा जैसे ही आप सेटिंग कर देंगे। तो अभी तो टॉप की हुई, अगर लेफ़्ट की ऐसी कर देंगे तो लेफ़्ट की भी हो जाएगी। कर दें लेफ़्ट की, मार्जिन्स पे जाना, कस्टम मार्जिन्स पे जाना और लेफ़्ट में कितना कर देना जाए? 0। तो अब टॉप और लेफ़्ट में बिल्कुल 0 छोड़ के आएगा, कुछ भी जगह नहीं, बस प्रिंट प्रीव्यू करके हाल की हाल चेक कर देंगे। आ रहा कहीं? देख रहे हो? अब आपको लगता नहीं यार ऐसे गंदा बहुत लगेगा, देखो नेक्स्ट पेज पे देखो वो भी चिपक के आ रहा है, नहीं आ रहा, प्रीवियस पे देखो तो आप अब देखो, लेकिन आप भूला गए अगर आप देखो रिजल्ट तक हेडिंग्स आ गई हैं। ठीक है, एक रह गई सिर्फ ग्रेड वाली, रिजल्ट तक आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे गंदा बहुत लग रहा है, थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए, तो हम चाहते नॉर्मल वाला लग जाए, 0.77 के आसपास छोड़ना है, सीधे 1 किलो। तो आपने नॉर्मल लगा दिया 0.75
छोड़ देगा, कंट्रोल प्लस F2 कर दो, देखो जगह छोड़ के आ रही, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में। अब आप कहो कि यहाँ 2 कॉलम तो आ ही सकते, इतनी जगह दिख रही है, लेकिन भैया ध्यान करो कि इतनी जगह राइट में जगह बिल्कुल छूटी हुई है, खाली। इतनी जगह कैसी रहेगी? खाली। जैसी लेफ्ट में छूटी हुई है रहेगी ही नहीं रहेगी, इतनी तो हो गई खाली। अब इतनी जगह में एक कॉलम को पूरा आ नहीं पा रहा, अगर आएगा तो पूरा कॉलम ही आएगा एक, ठीक है। अब जैसे आपको लगता है कि एक ही 2 कॉलम की बात है, इसी में एडजस्ट कर ले, काहे के लिए दूसरा पेज आए, तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉलम छोटे हो सकते हैं उसको छोटा कर दो भाई। जैसे ये सीरियल नंबर हो सकता था, हिंदी वाला हो सकता है नहीं हो सकता, तो ऐसे करके जुगाड़ करके अगर एक आध कॉलम हो तो आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन एक ही आध तो एडजस्ट हो सकता है, सबके सब तो एडजस्ट हो नहीं पाएंगे। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे अब देखो पूरा आ गया डाटा नहीं आया, अब कंट्रोल प्लस F2 करो आप, देखो जाके आ गया पूरा ग्रेड। मतलब थोड़ा सा दिमाग आपने हल्का सा लगाया और ये पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट पेज करना ही, देखो दूसरा पेज आ रहा है, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे। अब देखो ये शेप्स आ रही है उस वाले पेज में, आ रही कि नहीं आ रही? ये देखो आ रही है अगले पेज में। आगे मार्जिन समझिए, इसी तरीके से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी करना चाहो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है यहाँ पे? ऑरिएशंस 2 होते हैं। आपने उसमें पढ़ा है MS वर्ड में, तो आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर सकते हो, जैसे इतना टाइम ले रहे हैं आप। तो ऑरिएशंस में क्या करना है? पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट का मतलब कैसा होता है? पेज, सीधा पेज। अगर आपको सीधा पेज निकालना है, जैसे अभी आप प्रिव्यू देखो तो सीधा पेज आ रहा है, कंट्रोल प्लस F2 किया, देखो सीधा पेज आ रहा है, नहीं आ रहा, लंबा आ रहा है। हटाना तो क्लोज प्रिंट प्रिव्यू कर दो। अब आपको लगता नहीं यार चौड़ा पेज आना चाहिए, तो ऑरिएशंस पे जाएंगे और लैंडस्केप कर देंगे जाके। जैसे ही लैंडस्केप कर दोगे जाके, और फिर कंट्रोल प्लस F2 करके चेक कर देना। यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 कर देना जाके। अब देखिए, हाँ अब ये कैसा आया? चौड़ा वाला पेज आ जाएगा, आ रहा है, देखिए चौड़ा पेज आ रहा है। पहले 46 लोगों का डाटा आ रहा है, तब चौड़े पेज में कितना आ रहा है? नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसके बाद वाले यहाँ से 34 से 67 तक, फिर नेक्स्ट पेज करेंगे उसके बाद 91 तक। 91 तक का डाटा आपका हटाना तो क्लोज कर सकते हैं इसको, यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद पेपर का साइज, अब ऑरिएशंस फिर से पोर्ट्रेट लगा दें, फिर से पोर्ट्रेट लग गया लंबा वाला। अभी देखो कंट्रोल प्लस F2 करके एक पेज पे कितने लोगों का डाटा आ रहा है, देखो जाके 46 लोगों का आ रहा है। अब हम लोग क्या लिखा है यहाँ पे? साइज। पेपर का साइज अगर चेंज करना है तो इसी पे जाओ। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा होता है? लेटर साइज या A4 साइज। लेटर साइज हुआ और A4 साइज हुआ, ये लगभग सेम हो जाता है। देख लो इसकी हाइट विड्थ भी देख लो, 8.27 है, इसकी 5 है, 11.69 उसकी लगभग 11 है। ये लगभग मेज खाते, मतलब थोड़ा सा इतना फर्क होता है पेपर, ठीक है। इतना होगा, चौड़ाई में इतना आ गया, लंबाई में इतना हो गया बस। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोटोकॉपी वगैरह कराते हैं वो A4 साइज या लेटर साइज ही होता है, ठीक है। जैसे अभी कौन सा बनाया आपने? लेटर। तो आपको बस इतना लगाना है कि जो प्रिंटर में पेपर लग रहा हो वही यहाँ से सिलेक्ट करना। जो आपका प्रिंटर में लग रहा है पेपर, उसी को लगाना है। जैसे प्रिंटर में आपने लगाया A4, तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? A4 लगाएंगे। अंतर दिखा दे, अगर तुमने लेटर लगाया तो 46 लोगों का आ रहा था, और जैसे ही तुमने यहाँ पे A4 लगाया, ठीक, और कंट्रोल प्लस F2 कर दिया, अब तुम गिनो जाके कितने लोग आ जाएंगे? आएंगे 49। मतलब 2-3 लोगों का डाटा कैसा हो गया? बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इस वजह से बिल्कुल सही प्रिंट आउट निकालने के लिए वही पेपर लगाना प्रिंटर में जो आपका प्रिंटर में लगा हुआ है। वैसा नहीं कि प्रिंटर में लगा दो कुछ और यहाँ पे कर दो कुछ और, तो फिर आपका सही नहीं आएगा प्रिंटर, ठीक है। समझ गए? बस इतनी सी बात है। अगर A3 लगा हुआ है प्रिंटर में तो आप यहाँ पे किस पे बनाएंगे? A3 पे बनाएंगे। अब A3 की कहानी देखना जाके कंट्रोल प्लस F2 करो, बहुत बड़ा पेपर होता है A3, देख 73 लोगों का, कहाँ उसमें 46, कहाँ इधर 73, ठीक है। हटाना है तो ठीक है। तो आपको बस ध्यान देना है कि हमें ये लेटर लगाना है कि A4, वो आप अपने हिसाब से लगा लो। इसके बाद है कोई अगर कहता है भैया ऐसा करो सिर्फ 5 लोगों का प्रिंट निकाल के दे दो, कितने लोगों को? सिलेक्शन 5 का, 7 का, 8 का, जो भी मान लो। तो मैंने 5 लोगों को सिलेक्शन दिया और क्या कर दिया? सेट प्रिंट एरिया, क्या कर दिया? सेट प्रिंट एरिया कर दिया, कंट्रोल प्लस F2 कर दिया। जैसे ही कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो कितने लोगों का आएगा प्रिंट आउट? देख लो सर, सिर्फ 5 लोगों का प्रिंट आउट आपका आ रहा है। कितने लोगों का आ रहा है? सिर्फ 5 लोगों का आ रहा है, नहीं आ रहा?
हटाना तो क्या कर देंगे जाके क्लोज प्रिंट बैठ जाओ, क्या कर देंगे क्लोज प्रिंट और यहाँ से क्लोज कर देंगे। इसके बाद अब जैसे मान लो किसी ने कह दिया 10 लोगों का प्रिंट आना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे इस वाले प्रिंट एरिया को क्या कर देंगे क्लियर, और फिर से क्या करना है 10 लोगों को सिलेक्ट कर देंगे, इस टाइप से कर दिया और यहाँ पे प्रिंट एरिया पे जाके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे जाके। जैसे ही सेट प्रिंट एरिया कर देंगे कंट्रोल प्लस F2 कर देंगे जाके, तो कितने लोगों का डाटा आ जाएगा आपका 10 लोगों का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 10 लोगों का डाटा आपका आ जाएगा। हटाना क्या कर देंगे जाके क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, कोई कह रहा है भैया हमें तो पूरा डाटा निकालना है, तो इस प्रिंट एरिया को आपको हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे प्रिंट एरिया को हटा देंगे जाके, जिसको ना दिख रहा हो यहाँ बैठ जाना आके। ठीक है, प्रॉपर बहुत जगह पड़ी हुई है, पीछे आगे खिसक के बैठ होने तो पता लगे एनर्जी हमारी पूरी बर्बाद हो जाए, आपको समझ ही ना है। यहाँ से क्या कर देंगे जाके क्लियर कर देंगे जाके। ठीक है, जल्दी आओ आगे, दिख रहा है तुम्हें दिख रहा है कुछ, जब तुम वहाँ क्यों बैठे हो भाई, जब इसकी जगह आओ जल्दी आगे। क्लियर कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है पेज को अलग करने के लिए, तो किसका यूज़ करते हैं ब्रेक का यूज़ करते हैं। जैसे हम चाहते हैं यहाँ से हमारा पेज अलग हो जाए, कहाँ से इस जगह से, मैंने यहाँ कर्सर छोड़ दिया, ब्रेक पे जाएंगे, क्या लिखा है इंसर्ट पेज ब्रेक। जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे पेज ब्रेक पे, तो यहाँ से आपकी लाइन पढ़ के आ जाएगी। ये पेज आपका अलग हो गया, ये देखो क्रॉस बन रहा है, ये लाइन सबको दिख रही है, ये देखो ये वाला पेज अलग, ये वाला पेज अलग, ये वाला अलग, ये लाइन दिख रही है, ये देखो प्रॉपर यहाँ से। अब प्रिंट प्रीव्यू पे चेक कर लो, तो प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की क्या बताई मैंने कंट्रोल प्लस F2, तुम लोग याद ना करना कंट्रोल प्लस F2 आपकी अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आ रहा है पहला पेज में इतना आ रहा है, नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसके बाद आ रहा है, नेक्स्ट पेज करेंगे तो उसके नीचे वाला, फिर नेक्स्ट पेज तो उसके बगल वाला, फिर नेक्स्ट पेज तो इसके नीचे वाला, फिर नेक्स्ट पेज तो इसके नीचे वाला आ रहा है। हटाना है तो क्या करेंगे क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, या फिर से जूम कम करना होती है देखो कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करेंगे तो बड़ा कर देगा जूम को, फिर से क्लिक कर देंगे जूम को छोटा बड़ा कर रहा है। हटाना है तो क्या लिखा है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। फिर क्या लिखा है ब्रेक समझ में आ गया। हटाना है ब्रेक को, जैसे ये जो पेज से चार भागों में तोड़ दिया, तो इसी पे जाके हम लोग क्या कर देंगे जाके यहाँ पे क्या लिखा है रीसेट या रिमूव पेज ब्रेक लिखा है, रिमूव पेज ब्रेक, पेज को रिमूव कर देगा जाके, जो ये ब्रेक किया था हट गया। अब देखिए जाके कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू से पूरा आ रहा है एक पेज में, ये देखो। हटाना है तो क्या लिखा है क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ से चेक करना है तो किस पे जाएंगे ऑफिस बटन पे, क्या लिखा है प्रिंट, इसी के अंदर क्या लिखा है प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट को देखने के लिए। अगर कोई पूछ दे प्रिंट प्रीव्यू का मतलब, तो प्रिंट को देखने के लिए, प्रीव्यू मतलब देखना। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका इस तरीके से प्रिंट आउट आएगा, दिख रहा है। हटाना है तो क्लोज कर देना जाके। इसके बाद क्या लिखा हुआ है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब समझ में आ रहा है पीछे की तरफ कुछ डालना हो, तो जैसे हम लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड में कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगा सकते हैं। फ़ोटोज़ कहाँ पड़ी है H कॉलम के अंदर, तो इस H कॉलम पे जाएंगे, पेन के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ पे ये देखो फ़ोटोज़, जो भी आपको फ़ोटो लगानी है, तो मैंने ये वाली पे क्लिक कर दिया और इंसर्ट कर दिया। तो इसमें देखो बैकग्राउंड में एक फ़ोटो आ गई, पूरी सीट की बैकग्राउंड देखिए। अब आपको यहाँ क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे आपने कलर डाल रखे हैं, तो एक ही चीज़ तो दिख गई है, कलर ऊपर आ रहे हैं, बैकग्राउंड जो है वो पीछे जा रहा है। तो जैसे ही आप कलर को हटा देंगे तो बैकग्राउंड में आपको ये भी दिखने लगे। कैसे हटाते हैं, सिलेक्शन दिया, होम पे गए और यहीं से तो कलर डाला था आपने, ये देखो लिखा फिल, इस पे जाके आप क्या कर देंगे, देखो इतना हट गया, दिखने लगी फ़ोटो। हमें लगता नहीं मुझे हटाना था, वापस करना है, तो वापस करने की शॉर्टकट की क्या होती है कंट्रोल प्लस जेड अंडू, मैंने कंट्रोल प्लस जेड कर दिया, ये आपका ऐसे वापस आ जाएगा। ठीक है, हो गया ये भी। अब क्या लिखा है, जैसे बैकग्राउंड चेंज करना है या हटाना है किसी के लिए, तो क्या लिखा है डिलीट बैकग्राउंड, तो आपका मतलब समझ गए बैकग्राउंड आपका डिलीट हो जाएगा। अब ये देखो प्रिंट टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने अभी मान लो डाटा है कितने लोगों का, इसमें जाके 91 लोगों का है, मान लो 91 की जगह ये होता 500 लोगों का, कितने लोगों का 500 लोगों का 91 लोगों का डाटा।
तो अगर हम लोग देखेंगे जाके कंट्रोल प्लस F2 करके, तो पहली लाइन में तो इसमें हेडिंग आ रही है, मतलब पहला जो पेज है उसमें तो हेडिंग आपने बनाई थी, आ रही है, लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट पेज करते हो तो दूसरे पेज में हेडिंग्स नहीं आ रही है, उसी के आगे से 48 आ रहा नंबर। हम चाहते हैं कि जितने भी पेज यूज हो सभी में क्या आ जाए, हेडिंग्स प्रॉपर आनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। प्रिंट टाइटल पे जाने के बाद क्या लिखा, रो टू रिपीट एट टॉप, मतलब टॉप की रो को क्या होना चाहिए, रिपीट। तो मैं कर्सर छोड़िए, कौन सी रो को, फर्स्ट वाली, जो भी आपकी हेडिंग्स हो उस वाले पे क्लिक कर देना, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी और क्या कर देना, तो इसमें आपने भर दिया रो रिपीट हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस F2 या प्रिंट प्रिव्यू चेक कर लो, ऑफिस बटन, प्रिंट प्रिव्यू, तो ये आपका देखो फर्स्ट पेज में हेडिंग्स आ ही रही है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज करोगे देखो सेकंड पेज में भी हेडिंग्स आपकी आ जाएगी। फिर आप नेक्स्ट करोगे, अगर थर्ड पेज यूज़ किया होता तो उसमें भी हेडिंग्स आ जाती है। अगला है प्रिंट टाइटल्स, आ गया समझ। अब कि यार जैसे मान लो अगर हम लोग प्रिंट प्रिव्यू देखें तो अभी सिर्फ कहाँ तक आ रहा है, ग्रेड तक आ रहा है, ये दो चीज़ें इसमें नहीं आ पा रही। ये मान लो मैं आप थोड़ा और लिख दे ताकि और चीज़ें क्लियर हो, मतलब ये वाली लाइन आपकी नहीं आ पा रही इसमें। देखो यहाँ प्रिंट प्रिव्यू से यहाँ से प्रिंट पे गए और यहाँ से प्रिंट प्रिव्यू चेक कर लिया, जैसे ही आपने चेक किया यहीं तक तो आ रहा है, देखो ग्रेड तक आपका। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो उसके नीचे वाला आ जाता है, फिर नेक्स्ट करते हो तो उसके बगल वाला आ जाता है। देखो इसमें ये वाला कहाँ आ रहा है, सेकेंड पेज आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम चाहते यार ऐसा करो कि यार विड्थ के हिसाब, विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, मतलब चौड़ाई के हिसाब से कितने पेज में आ जाना चाहिए मैटर, एक पेज, मतलब जितना भी चौड़ाई के हिसाब से लगा हुआ है मैटर कितने में आना चाहिए, तो बस आप यहाँ पे एक पेज जैसे ही लगा देंगे जाके। जूम देखो 100% की जगह 81% हो गया, मतलब जूम कुछ छोटा होता ही चला जाएगा तभी आएगा डाटा। अब आप प्रिंट प्रिव्यू चेक करो जाके, प्रिंट प्रिव्यू जैसे ही चेक करोगे देखो चौड़ाई के हिसाब से पूरा एक पेज में डाटा आ गया। जब अब क्यों आ गया, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा किया है, इस डाटा ने अपने आप को पहले बड़ा देखा, छोटा किया, तो जब छोटा किया होगा तो इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा जाके। अब कितने लोगों का रहा, अब आपको लगता नहीं यार एक ही पेज में आना चाहिए, चौड़ाई के हिसाब से भी और लंबाई के हिसाब से, तो अब आप क्या कर लिखेंगे, आप हाइट, हाइट मतलब लंबाई के हिसाब से ऑटोमेटिक की जगह क्या कर दिया, एक पेज। अब ये लंबाई के हिसाब से भी एक पेज में ले लिया है वन पेज। अब देखो जूम और छोटा हो गया, 100 का 50, मतलब आधा ही रह गया आपका। क्यों, क्योंकि दो पेज का डाटा जब लंबाई के हिसाब से दो पेज का डाटा एक पेज में लाएगा तो आधा ही तो हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन निकालते हो लग कर लो, कंट्रोल प्लस F2 करो तो देखो पूरा डाटा आपका एक ही पेज में है। तो चौड़ाई के हिसाब से जब लंबाई उसकी बढ़ेगी तो पेज क्या हो जाएगा, इधर की तरफ चौड़ाई और बढ़ गई, और भी डाटा इसमें आप लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत छोटा छोटा डाटा आएगा, लेकिन प्रॉपर आएगा, क्लियर आएगा, स्पष्ट आएगा। जैसे इसमें आपको हल्का सा धुंधला टाइप का दिख रहा है तो ऐसा नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल क्लियर आएगा डाटा। जैसे यहाँ लाइन आपको लग रही है छोटी हुई, ये इधर बीच में दिखेंगे नहीं है, तो ये सब दिखेंगे आपको, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ नहीं अजीब सा लग रहा है, कुछ लाइन यहाँ मोटी ज़्यादा है, यहाँ पर दिक्कत है, कहीं कुछ नहीं है। जैसे आप इसको निकालेंगे तो प्रॉपर आएगा डाटा। हटाना है तो क्या करेंगे, क्लोज प्रिंट। अब आपको लगता नहीं यार इतना छोटा छोटा क्या बेकार ही हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देना है और ऊपर भी ऑटोमेटिक कर देना है। ये तब किया जाता है जैसे कभी 2-3-4 लाइनें बाहर जाने, किसी ने कह दिया यार थोड़ा बहुत छोटा हो जाए, चल जाएगा, एक पेज में निकाल दो, तो बस आप सीधे जिसके हिसाब से बोला गया एक पेज निकाल दो। या किसी ने कह दिया सिर्फ इतना निकाल दो, उसके लिए हमने बता दिया सेट प्रिंट क्या करेंगे, उतना निकाल देंगे, ठीक है। जब ऑटोमेटिक दोनों को लगा दोगे तो स्केल को कितना कर देना जाके आप 100%। ध्यान रखना स्केल कितना होता है, हमेशा 100%, 100% होता है, तो ये 100% अपना स्केल लगा देना लग गया, फिर आपका जैसा था वैसे ही हो जाएगा। अब सीट ऑप्शन आ गया, देखो बहुत जल्दी हो जाएगा। ग्रिड लाइन्स अभी देखो ये लाइनें दिख रही हैं, इसमें खींची हुई कॉलम्स बटे हुए दिख रहे हैं, तो ये किसकी वजह से दिख रहे हैं, ग्रिड लाइन्स में क्या व्यू पे दिख रहा है, व्यू का मतलब दिख रहा है, इस वाले पे लगा हुआ है। जैसे ही आप व्यू वाला चेक बॉक्स हटा दोगे, अब देखो कई लाइनें दिख रही हैं इसमें ग्रिड लाइन्स, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा। फिर से क्लिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन्स आ जाएगी। अगर हम लोग ग्रिड लाइन्स को क्या करते हैं, प्रिंट में और ले लें, तो जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट में ले लेंगे तो अब ये ग्रिड लाइन्स कैसी हो जाएंगी, प्रिंट में और आएंगी जाके। कंट्रोल प्लस F2 करो, प्रिंट प्रिव्यू चेक करो। इसमें देखो पहले से आपने बॉर्डर डाल रखे तो फ़र्क समझ में नहीं आएगा, इसमें बॉर्डर पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं बॉर्डर डाला था,
यहाँ ये से ध्यान समझना बेटिया, किसी को कहीं दिक्कत हो समझ पूछ लेना। ये देखो आ रहा है ग्रिड लाइन से, आप इसके नीचे हटाना है तो क्या करेंगे, क्लोज प्रिंट। अब ग्रिड लाइंस वाला प्रिंट वाला ऑप्शन तो हटा दो। अब देखना इसके नीचे लाइनें नहीं आएंगी, मतलब ये प्रिंट में लगा दिया था, जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो उसमें आनी चाहिए। अब हमने हटा दिया, कंट्रोल + F2 कर दिया। अब यहाँ से चेक करेंगे जाके, कहीं देखो इसके नीचे आ रही नहीं आ रही, ठीक। तो यहाँ पे क्यों आ रही, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रॉपर पहले से बॉर्डर बना रखा, लाइनें खींच रखी। हो गया ये। अभी आप देखो इसमें हेडिंग्स दिख रही है आपकी ABCDEFG, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग्स बोलते हैं, उसमें कुछ और बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसमें क्या बोलते हैं बताओ, ये ABCD और 1 2 3 नहीं, वो तो नाम होता है उसका, इसको कुछ और बोलते हैं, उसमें क्या टॉप जाने क्या बोलते हैं उसमें। तो हेडिंग्स में अभी क्या है, व्यू। ये जो हेडिंग्स है हम लोगों को व्यू हो रही, मतलब दिख रही। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हेडिंग्स ABCD गायब हो गई। यहाँ पे देखिए ABCD जो आ रही थी 1 2 3 सब गायब। दोबारा से लाना होगा तो किस पे क्लिक कर देंगे, इसी पे क्लिक कर देंगे, फिर से देखो ये आ जाएगा। अगर इसको हम प्रिंट में ले लें तो ABCD अब आपकी प्रिंट आउट में भी आएंगे। कंट्रोल + F2 कर दो, ये देखो आ गए, ठीक है। पर्याप्त है इतने ऑप्शन, टाइम बहुत होता चला जा रहा है, ठीक है, इतने ही रखो। बाकी फिर ये अरेंज वाले ऑप्शन हैं, अगर आप चाहोगे तो ये पढ़े हुए ऑप्शन हैं। जब आप सेव को सिलेक्ट करते हो तो फॉर्मेट में जाते हो, ये देखो आ रहे हैं, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पे। जैसे आप इसको सिलेक्शन देंगे जाके ना इस वाले को, और पेज लेआउट पे जाना, इसी में क्या लिखा है, ब्रिंग टू फ्रंट। किसी को अगर फ्रंट में करना है तो यहाँ पे, बैक में करना है तो यहाँ से सिलेक्शन पेन आ जाती है, किसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है, जो भी आपने बनाया हो। एलिगेंट पता ही, लेफ्ट सेंटर राइट या उठा के सीधे सीधे रख दो। ग्रुप का मतलब 2-4 चीज़ों को ग्रुप करना है। जैसे मैंने इसको सिलेक्शन दिया, कंट्रोल के साथ दूसरा सिलेक्शन दे, दूसरा सिलेक्शन तभी तो होगा इसके साथ। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। रोटेट पता ही आपको, देखो रोटेट हो रहा है, घूम रहा 90 अंश हो गई पूरी कंप्लीट, ठीक है। ऐसे जाइए पूरा कंप्लीट करा के, ठीक है।